दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहें तो क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम गॉस की प्रमेय, क्या है जो गॉस की प्रमेय, उसको तो देखेंगे, साथ में उसका सूत्र कैसे निगमन किया जाएगा उसके बारे में भी देखेंगे। अगर गॉस की प्रमेय आए तो बस आपको इतना लिखना है और उसका सूत्र लिख देना है। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, हर एक साल आया है। तो चलिए देखते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। विद्युतशीलता क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। देखिए जैसे हम मान लेते हैं एक हमारे पास गोली पृष्ठ है, इसके केंद्र में Q आवेश रखा है, वो भी प्लस का। तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स आपको पता होगा बाहर की तरफ ऐसे ऐसे निकलेगा, क्योंकि प्लस के कारण विद्युत बल रेखाएं होती हैं बाहर की तरफ होती हैं, तो ऐसे विद्युत बल रेखाएं निकलेगी बाहर की तरफ। तो होता क्या है कि ये गोली पृष्ठ है, तो हमें पता है इससे बाहर निकलेंगी, और जो विद्युत बल रेखाएं निकलती उसी को तो बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, तो फाई ई बराबर हम लिख देंगे Q, क्योंकि इसमें पूरा आवेश कितना रखा है इसके बंद पृष्ठ में Q, और निर्वात की विद्युतशीलता का होती है एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इसका सूत्र। अब इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब इसी का निगमन करना है, इसी को हमें लाना है। तो अब चलिए देखते हैं। तो पहले लिख देते हैं क्या, उत्पत्ति का मतलब, या फिर बोले सूत्र के लिए, सूत्र के लिए। अच्छा, निगमन जो होगा बहुत ही कम स्टेप में होगा, लेकिन थोड़ा लिखने में समय जाएगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये सब लिखना जरूरी है। सूत्र के लिए हम मानेंगे का, माना आर त्रिज्या के गोले के केंद्र पर Q आवेश रखा है। अगर Q आवेश रखा है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे आर स्क्वायर। ये क्या होता है, किसी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, मतलब जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको पहले ही लिख दिए। तो अब आगे देखिए, अब हमें पता है जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है, क्या होती है, फाई ई बराबर होता है E इंटू ए कॉस थीटा। बहुत अच्छी बात है। अब हमें यहाँ पर जानना होगा थीटा क्या होता है, बस खेल इतना है थीटा का। थीटा कुछ नहीं होता है, थीटा होता है, अच्छा आपको पता है विद्युत क्षेत्र इधर की रहेंगे, मतलब बाहर की तरफ हमेशा रहेंगे, तो ये जो है पृष्ठ के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ से मान लेते विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो अगर बाहर की तरफ ऐसे ऐसे निकल रही हैं, तो पृष्ठ भी ऊपर की तरफ, मतलब इसका क्षेत्र जो होगा वो भी ऊपर की तरफ, उसकी भी दिशा ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि जो क्षेत्रफल की दिशा होती है हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगी। तो थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर, मतलब क्षेत्रफल सदिश, और क्या है विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। तो विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है और एरिया भी इधर है, तो जो थीटा होगा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर जब थीटा 0 डिग्री है तो क्या होगा, अब देखिए जब थीटा 0 हो तब क्या करेंगे, जब थीटा 0 तो यहाँ थीटा 0 हो तो थीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे, 0, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि थीटा कॉस, अच्छा ठीक रख देते हैं, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए, क्योंकि 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो यही रहेगा, लिख देते हैं। चूंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब कुछ नहीं, हमें पता है ई हमारे पास है, ई क्या है हमारे पास, ई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए पूरा क्या है, ई है। अब ए के जगह पे क्या रखेंगे, ए हमारे पास दिख रहा है, हमारे पास कौन सा है, मतलब कि आकार है, आकृति है, जो भी कहें, ये कौन सा है, गोला है। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बस देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो बचा क्या, Q, और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर क्या हो गया, Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को तो हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हैं इसी को हमें प्रूव करना था, हम प्रूव कर चुके हैं कितने आसानी से और
ये स्टेप बाय स्टेप। तो हम लिख देंगे यह क्या है, यह गॉस की प्रमेय है। तो इस प्रकार हम गॉस के प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए।